Hi, I'm Avantika and welcome to the News Radar. Today we are going to have an interactive and informative session with Dr. Rajesh Guleri. He is one of the senior bureaucrats in Health Department of Himachal Pradesh Dharamshala, and at present he is looking at the affairs of Government Hospital Dharamshala as medical superintendent. तो सर ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो गरीब हैं प्राप्त कर सकते हैं, जो सरकार ने बनाई हैं, कौन सी हैं ऐसी? आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो तीन मुख्य स्कीमें जो हैं सरकार की, जिसमें से एक भारत सरकार की पूर्णतः फंडेड स्कीम है और दो स्कीम्स जो हैं वो स्टेट हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा फंडेड है, जिसमें आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और जो स्टेट की स्कीम है हिम केयर, और तीसरी स्कीम सहारा के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसका उद्देश्य ये था कि सरकारी या मान्यता प्राप्त जो प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं उनमें दाखिल होने की स्थिति में मरीज़ों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ जो है उसको या तो शून्य किया जा सके या उसको नगण्य न्यूनतम किया जा सके। इस मद्देनज़र 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुरुआत की गई और इसमें जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का था, उसमें जो परिवार कुछ कैटेगरीज में शामिल थे या कुछ लोग जो पुरानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चलती थी उसके अंतर्गत जो पात्र व्यक्ति थे, उनके परिवारों के लिए एक वर्ष में 5 लाख तक की खर्चा जो अस्पताल सरकारी है या प्राइवेट हॉस्पिटल जो एम्पैनल्ड है सरकार द्वारा और जो रजिस्टर्ड है स्कीम में, उसमें 5 लाख तक का जो खर्चा है अस्पताल में होने वाला दाखिल होने की स्थिति में या ऑपरेशन होने की स्थिति में 5 लोगों के परिवार के लिए इसमें कवर्ड होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, मगर इसकी लिमिटेशन ये है कि इस स्कीम में जो व्यक्ति पात्र हैं वही लोग इसकी सुविधा, जो रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी, वही इसकी सुविधा उठा सकते हैं। हमारे स्तर पर या व्यक्ति के स्तर पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हिम केयर नाम की स्कीम से जो शुरू की गई उसके अंतर्गत यही पैकेज उपलब्ध कराया जाता है। ये एक सेल्फ फंडेड स्कीम है। जो लोग बीपीएल परिवारों में हैं या रजिस्टर्ड रेडी फड़ी के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या मनरेगा वर्कर्स हैं या 70 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं या कोई ऑर्फन बच्चे हैं, इनको तो ज़ीरो एनरोलमेंट शुल्क पे इनका कोई पैसा नहीं लगता। सिर्फ जो नज़दीकी लोक मित्र केंद्र है इसमें जाकर 50 रुपये का जो पंजीकरण शुल्क है वो देख के ये इस स्कीम के 3 साल के लिए पात्र बन सकते हैं और इसमें भी 5 लोगों का परिवार जो है वो इस सुविधा का फ़ायदा 5 लाख तक ही उठा सकता है। आयुष्मान भारत पोर्टेबल स्कीम है, ऑल अक्रॉस इंडिया किसी भी अस्पताल में फ़ायदा लिया जा सकता है। हिम केयर हिमाचल प्रदेश में इसकी सुविधा उपलब्ध रहती है और एडिशनली सरकार ने पीजीआई चंडीगढ़ और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो इसका चंडीगढ़ का है वहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। हमारी एक और स्कीम है सहारा स्कीम, तो सर आप थोड़ा उसके बारे में भी बता दीजिए। देखिए, सहारा जो स्कीम है वो जो कुछ लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं और अपनी आजीविका का यापन नहीं कर पाते, डिपेंडेंट हैं, बेड रिडन हैं, उन लोगों की मदद के लिए एक बहुत बड़ी पहल हिमाचल प्रदेश सरकार की है। शायद देश में पहली बार ऐसी स्कीम लाई गई थी जिसके अंतर्गत ऐसे लोग जो किसी भी क्रॉनिक और सीरियस डिजीज़ की वजह से इनकैपेसिटेट हो गए हैं, बेड रिडन हैं, उन लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में। देखिए, बहुत सी बीमारियां हैं और प्रयास सरकार का ये है कि बीमारी के इलाज की स्थिति में व्यक्ति का या परिवार का खर्च कम से कम हो। ऐसा संभव भी होता है और मगर बहुत बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि ऐसी गंभीर बीमारियों की वजह से परिवार का अकेला सदस्य कमाने वाला हो वो अक्षम हो जाता है और परिवार का जीविका उपार्जन का कोई साधन नहीं रह जाता और परिवार टूट जाते हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए
7 बीमारियां और 8वीं कंडीशन, 8 किस्म के बीमारियों में जो है यदि वो लोग कोई ग्रसित हों और उनकी पारिवारिक आय या तो वो बीपीएल में हो या पारिवारिक आय सालाना 4 लाख रुपए से कम हो, ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा 3,000 रुपये मासिक आरटीजीएस बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से मासिक पेंशन के रूप में ऐसे लोगों को दी जाती है। इसमें ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि डिसेबिलिटी ओनली इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। कई बार लोग समझते हैं कि उन्हें अपंगता का प्रमाण पत्र मिला है तो उसकी वजह से सहारा मिल जाएगी। सिर्फ अपंगता इसमें क्राइटेरिया नहीं है, इनकैपेसिटेटेड बेड रिडन होना आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में जब वो अपना करते हैं तो या तो बीपीएल का कागज़, अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल्स या इनकम सर्टिफिकेट जो 4 लाख रुपए से कम की इनकम का सर्टिफिकेट है, लाइफ सर्टिफिकेट, ये सब आधार ये लोकमित्र केंद्र पर अपना अपलोड करके ये अप्लाई करें और कंसर्न बीएमओ के माध्यम से बहुत लोगों को इस स्कीम के माध्यम से बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इसी के साथ आई वुड से कि थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें और ये इन्फॉर्मेशन के लिए भी थैंक यू सो मच। धन्यवाद।